ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, अव्यक्त बाप दादा की 1971 की अव्यक्त मुरली 21/1/1971। मुरली का हेडिंग है अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। आज मिलने के लिए बुलाया है। यह अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही मना सकते हो, समझ सकते हो। आज देख रहे हैं कौन कौन कितने शक्ति स्वरूप बने हैं। आप लोगों के चित्रों में नंबरवार शक्तियों का यादगार दिखाया हुआ है। शक्तियों की परख किन चित्रों द्वारा कर सकते हैं मालूम है? आपको अपने शक्तियों को परखने का चित्र मालूम नहीं है। भिन्न भिन्न नंबरवार शक्तियों का यादगार बना हुआ है। अपना चित्र भूल गए हो? शक्तियों के चित्रों में भिन्न भिन्न रूप से और फिर भुजाओं के रूप में नंबरवार शक्तियों का यादगार है। उन चित्रों में कहाँ कितनी भुजाएं, कहाँ कितनी दिखाते हैं। कोई अष्ट शक्तियों को धारण करने वाली बनती है, कोई उससे अधिक, कोई उससे कम। कहाँ 4 भुजाएं, कहाँ 8 भुजाएं, कहाँ 16 भी दिखाते हैं नंबरवार। तो आज देख रहे हैं हर एक ने कितनी शक्तियों को धारण की है। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हैं ना। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को धारण करने वाले। अपने शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अव्यक्त वतन में हर एक का शक्ति रूप देखते हैं तो क्या दिखाई देता होगा? वतन में भी बाप दादा की अलौकिक प्रदर्शनी है। उनके चित्र कितने होंगे? आपके चित्र गिनती में आ सकते हैं, लेकिन बाप दादा के प्रदर्शनी का चित्र गिन सकते हो? बाप दादा निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देने वाला तो निमंत्रण देता है, आने वालों का काम है पहुंचना। तो बाप दादा आज सभी से करोड़ गुना ज्यादा खुशी से निमंत्रण देते हैं। हर एक को अनुभव हो सकता है। अव्यक्ति स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो तो ऐसे अनुभव होंगे जैसे साइंस द्वारा दूर की चीजें सामने दिखाई देती है। ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी। बुद्धि बल द्वारा अपने सर्वशक्तिवान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी भी नहीं है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शब्द, व्यर्थ कर्म हो जाने के कारण समर्थ नहीं बन सकते हो। व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूप वतन में हरेक को देखते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हरेक अपने आप को इतना नहीं देखते होंगे जितना वतन में हरेक के अनेक रूप देखते हैं। आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन देकर देखना कि सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए। फिर बहुत हंसी आएगी। भिन्न भिन्न पोज देखकर आजकल एक के ही बहुत पोज निकालते हैं। तो अपने को भी देखना, अपने बहुरूपों का साक्षात्कार करना। वतन में आने की दिल तो सभी को होती है, लेकिन अपने आप से पूछो जो ब्राह्मणपन के कर्तव्य करने हैं वह सभी किए हैं? सभी कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। अब का समय ऐसा चल रहा है जो एक एक कदम अटेंशन रखकर चलने का है। अटेंशन न होने के कारण पुरुषार्थ में भी टेंशन रहते हैं। एक तरफ वातावरण का टेंशन, दूसरे तरफ पुरुषार्थ का टेंशन। इसलिए सिर्फ एक शब्द ऐड करो, अटेंशन। फिर यह बहुरूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। इसलिए अब कदम कदम पर अटेंशन। सुनाया था कि आजकल सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करना चाहती है, ज्यादा सुनने नहीं चाहती। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। दिन प्रतिदिन देखेंगे जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़फेंगी। अब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी तो जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं वह लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहारा ढूंढती है, ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं भीख मांगने के लिए आएगी। तो ऐसे तड़पती हुई या भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख, सर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो। सर्व शक्तियों का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया है
जो अपनी स्थिति तो कायम रहे लेकिन अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। सर्व की झोली भरने वाले दाता के बच्चे हो ना। अब यह दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगी। डॉक्टर लोग भी कहते कोई को इस बीमारी की दवाई नहीं दे सकेंगे, तब आप लोगों के पास यह औषधि लेने के लिए आएंगी। धीरे धीरे यह आवाज फैलेगा कि सुख शांति का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा। भटकते भटकते असली द्वार पर अनेक अनेक आत्माएं आकर पहुंचेगी। तो ऐसे अनेक आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए स्वयं अपने हर कर्म से संतुष्ट हो। संतुष्ट आत्माएं ही अन्य को संतुष्ट कर सकती है। अब ऐसी सर्विस करने के लिए अपने को तैयार करो। ऐसी तड़पती हुई आत्माएं 7 दिन के कोर्स के लिए भी ठहर नहीं सकेगी। तो उस समय उन आत्माओं को कुछ न कुछ अनुभव की प्राप्ति करानी होगी। इसलिए कहा कि अब अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को संपन्न करने के लिए अपने को संपूर्ण बनाते रहो। अब समझा कौन सी सर्विस करनी है। जब तक आप व्यक्त में बिजी हो, बाप दादा अव्यक्त में भी मददगार तो है ना। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। तो बताओ ज्यादा बिजी कौन होगा। जैसे शुरू में वतन का अनुभव कराते थे ना, ऐसे अनुभव करते थे जो ध्यान में जाने वाले से भी अच्छा होता था। बाबा आप अभी भी अनुभव कराओ। किसी ने बाबा को बोला अभी भी कराओ, अनुभव करो। बुद्धि का विमान तो है ही। कोई कोई बच्चे कोई बात की जिद करते हैं तो बाबा को कहना मानना पड़ता है। अब अनुभव करने की जिद करो। अच्छा पार्टी बाबा के सामने बैठे हैं। प्रजा तो त्रेता के अंत वाली चाहिए। द्वापर युग के लिए भक्त चाहिए। भक्त भी बनाओ प्रजा भी बनाओ। अब तो ऐसा समय आएगा, देते जाओ झोली भरते जाओ। इतनी तड़पती हुई आत्माएं आएगी, उन्हें बूंद भी देंगे तो खुश हो जाएंगे। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे वह सुनते हैं मिनट मोटर, सिक्के पर छाप की मशीन, ऐसी मशीनरी चलेगी। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, वाणी सभी से सर्विस चलेगी। आपका घर भी आश्रम है। उनमें जो भी निकलेंगे स्वयं वह सेंटर पर जाने के लिए रुक नहीं सकेंगे। इन्होंने तो सर्विस की स्थापना में धक्के खाए हैं। दादियों को बाबा याद कर रहे हैं। आप लोग तो बनाए बनाए पर आए हो। इन्होंने मेहनत का मक्खन निकाला, आप खाने पर आ गए। लेकिन मक्खन खाने वाले कितने शक्तिशाली होने चाहिए। सदैव यह ख्याल रखो, जो भी आत्माएं संपर्क में आती है उनको जो आवश्यकता है वह मिले। रोटी की आवश्यकता वाले को पानी दे दो तो किसको मान देना पड़ता है। उसको कहो जाकर दरी पर बैठो तो कैसे बैठेगा। कोई को दरी पर बिठाकर कोर्स कराया जाता है, कोई को सोफे पर। अभी गवर्नर आया तो क्या किया, रिकॉर्ड दिया ना। अगर रिवाजी रीति से चलाओ तो चल न सके। कहाँ रिकॉर्ड देकर लेना पड़ता है। सभी को एक जैसा डोज देने से बीमार भी पड़ जाते हैं। आजकल डॉक्टर के पास पेशेंट्स आते हैं तो लंबा कोई कोर्स नहीं चाहते। आया इंजेक्शन लगाया और खलास। यहाँ भी ऐसा है, आया और उनको उड़ाया। ऐसी सर्विस करते हो। स्वभाव से भी सर्विस कर सकते हो। ड्रामा अनुसार किसको स्वभाव भी अच्छा मिलता है तो उस स्वभाव की मदद है। सहेली बनाकर किसको अनुभव से प्रभावित कर सकते हो। छोड़ ना दो, यह ज्ञान सुनते नहीं है। पहले संपर्क में लाकर फिर संबंध में लाओ। स्वभाव से भी किसको समीप ला सकते हो, इसका प्रयोग करो। बाबा ने कहा तुम सभी विश्व के कल्याण के आधार मूर्त हो। अपने को आधार मूर्त समझेंगे तो बहुतों का उद्धार कर सकेंगे। जो ऐसी सर्विस करते हैं वह उस खाते में, जैसे बैंक में भिन्न भिन्न खाते होते हैं, जो जो जिनकी सर्विस करने के निमित्त बनते हैं वह उस समय ऐसे ही खाते में जमा होते हैं। फाउंडेशन जितना गहरा डालेंगे उतना मजबूत होगा। फाउंडेशन तो डालते हैं लेकिन गहराई में डालने से, जैसे सुना है कि संपर्क में तो लाया है परंतु संबंध में लाना है। जो अनेकों को संबंध में लाता है वह नजदीक संबंध में आएगा। जो अनेकों को संपर्क में लाते हैं वहां भी नजदीक संपर्क में आएगा। दूसरा ग्रुप बाबा के सामने सारे दिन के पोता मेल को ठीक रीति से निकाल सकते हो। यह मालूम पड़ता है कि मेल गाड़ी की रफ्तार है। बाप दादा के संस्कारों से मेल करना है। आप लोगों को जिन्होंने साकार रूप से साथ रहकर सेकंड के संकल्प संस्कार का अनुभव किया, उनसे मेल करना है। औरों को बुद्धि योग से खींचना पड़ता है, आप लोगों को सिर्फ सामने लाना पड़ता है। इसलिए संकल्प संस्कार को मिलाते जाना है। समय नष्ट नहीं करना है, फौरन निर्णय करना है कि क्या करना है,
क्या नहीं करना है। इसमें समय की बचत है और बुद्धि की शक्ति जो भी नष्ट होती है उसकी भी बचत है। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। संपूर्ण होने का क्या प्लान बनाया है। अपने को जब बदलेंगे जब तब औरों को भी सर्विस करेंगे। संतुष्टता में सर्टिफिकेट मिला है। मन पसंदी के साथ साथ लोग पसंद बनना। सर्टिफिकेट एक तो जो रिस्पॉन्सिबल है उन्होंने दिया तो लोग पसंद हुए। रचना को भी संतुष्ट कर रखना है। उन्हों की चलन से भी कैच करना है कि संतुष्ट हैं। जब कोई मधुबन में आते हैं तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा अपना सर्टिफिकेट ले जावे। यह सभी सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम आएगा। जैसे रास्ते में कार चलाने वाले को सर्टिफिकेट होता है, लाइसेंस होता है, बाबा याद कर रहे हैं, तो दिखा देने से रास्ता पार कर लेते हैं। ऐसे धर्मराजपुरी में भी यह सर्टिफिकेट काम में आएगा। इसलिए जितना हो सके सर्टिफिकेट लेते जाओ, क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी यही महारथी बैठते हैं। इन्हों की सर्टिफिकेट काम में आएगी। यहाँ से सर्टिफिकेट ले जाने से दूसरी आत्माएं को सेटिस्फाई करने की विशेषता आएगी। अनुभवी बहनें अनेकों को सेटिस्फाई करने की शिक्षा देती है। अनेकों को सेटिस्फाई करने की युक्ति है सर्टिफिकेट। स्नेही बनना आता है या शक्ति बनने आता है। शक्ति भरने वाला जो रचयिता है उनकी रचना भी शक्तिशाली होने के कारण पुरुषार्थ में कब कैसे डगमग नहीं होंगे। अगर स्टूडेंट डगमग होते हैं तो उससे परख सकते हैं कि शक्ति भरने की युक्ति नहीं है। समीप लाना यह विशेषता है। शक्तिशाली बनाना जो माया से मुकाबला कर ले या रेड या एड कर देना। विघ्न आवे भी लेकिन ज्यादा समय ना चले, आया और गया। यह है शक्ति रूप की निशानी। जो अपने से संतुष्ट होता है वह दूसरों से भी संतुष्ट रहता है। और कोई असंतुष्ट करे फिर भी परंतु स्वयं संतुष्ट है तो सभी उससे संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरे की कमी को अपनी कमी समझकर चलेंगे तो खुद भी संपूर्ण बन जाएंगे। यह कभी नहीं सोचो इस कारण से मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं चलता, मेरी कमजोरी है। ऐसा समझने से उन्नति जल्दी हो सकती है। नहीं तो दूसरे की कमी के फैसले में ही समय बहुत जाता है। साकार स्नेही व निराकार स्नेही हो। निराकार स्नेही जो होते हैं उनकी विशेषता ज्यादा होती है। वह निराकारी स्थिति में स्थिति ज्यादा होंगे। साकार स्नेह चरित्रवान होंगे। उनका एक एक चरित्र सर्विसेबल होगा। दूसरा, वह औरों को भी स्नेह में ज्यादा ला सकेंगे। निराकारी निरहंकारी दोनों समान चाहिए। बालक बनना अच्छा है या मालिक बनना अच्छा है। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। यह है युक्ति युक्त चलना। सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए कौन सी पॉइंट याद रहे, उसके लिए जो सदैव संबंध में आते, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है वह सदा एक रस रहेगा। जिसको देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह रहेगा। उत्साह कम होने के कारण औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखना सुनना, गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस रहो। गुण चोर होने से और चोर भाग जाएंगे। सर्व पर विजयी बनने की युक्ति क्या है। विजयी बनने के लिए हरेक के दिल के राज को जानना है। जब हरेक के मुख से आवाज को देखते हो तो आवाज देखने से उनके दिल के राज को नहीं जान सकते। दिल को राज को जानने से सर्व के दिलों के विजयी बन सकते हो। दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना राज को जानेंगे उतना सर्व को राजी कर सकेंगे। जितना राजी करेंगे उतना राज को जानेंगे, तब विजयी बन सकेंगे। सरल चित्त की निशानी क्या है। जो स्वयं सरल चित्त रहता है वह दूसरों को भी सरल चित्त बना सकता है। सरल चित्त माना जो बात सुनी देखी वह सार युक्त हो और सार को ही उठाए, और जो बात वह कर्म स्वयं में करे उससे भी सार भरा हुआ हो, तो पुरुषार्थ भी सरल होगा। और सरल पुरुषार्थी होता है वह औरों को भी सरल पुरुषार्थी बना देता है। सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होगा। कोई भी बात की कमी दिखाई नहीं देगी। कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होगी। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलेगा कि अभी नहीं कर सकते हैं। यह एक मुख्य अभ्यास प्रैक्टिकल में लाने से
सब बातों में सैंपल बन सकते हैं। सर्व बातों में सैंपल बनने से पास विद ऑनर बन सकते हैं। ऐसा कभी कोई बात में कहते हो, अभ्यास नहीं है। ऑलराउंड बनना दूसरी बात है, यह हुई कमाई। ऑलराउंड एग्जाम्पल बनना दूसरी बात है। हर बात के आगे एग्जाम्पल बनकर दिखाना, हर बात में कदम आगे बढ़ाना, अपने द्वारा सभी को कमाई में उल्लास दिलाना, यह है ऑलराउंड एग्जाम्पल बनना। सेंस में ज़्यादा रहते हो या इसेंस में, सेंसिबल जो होते हैं वह इतने सफलता मूर्त नहीं बन सकते। इसेंस में रहने वालों की खुशबू अधिक समय चलती है, उनका प्रभाव सदा काल रहता है। जो सिर्फ सेंस में रहते हैं उनका प्रभाव तो रहता है परंतु हर समय नहीं। सभी के गले में विजय माला पड़ी है लेकिन नंबर 1, कोई के गले में बड़ी तो कोई के गले में छोटी। इसका कारण क्या है? जितना जितना शुरू से लेकर मनसा में, वाचा में, कर्मना में आई हुई समस्याएं या विघ्नों की पर विजयी बने हैं, उस अनुसार विजय माला हर एक की बनती है। शुरू से लेकर देखो, मालूम पड़ सकता है कि मेरी विजय माला कितनी बड़ी है। आजकल छोटी माला भी बनाते हैं, बड़ी भी। तो जो जितना जितना विजयी बनते हैं उतना ही बड़ी विजय माला पहनते हैं। यह जो चतुर्भुज में विजय माला की निशानी है, सिर्फ एक की नहीं, यह विजयी रत्नों की निशानी है। तो हर एक अपनी अपनी विजय माला का साक्षात्कार कर सकते हो। जितना विजय माला के अधिकारी बनेंगे उतना ही ताज तख्त उस प्रमाण प्राप्त होगा। तो इस समय विजय माला के प्रमाण अपना भविष्य तक भी समझ सकते हो। यहाँ ही अब सभी को साक्षात्कार होना है। साक्षात्कार सिर्फ दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी होना है। प्रत्यक्ष प्रमाण साक्षात्कार है। इसलिए पूछा कि कितनी बड़ी है विजय माला। एक है सर्विस का बल, दूसरा है स्नेह का बल। इसलिए एक्स्ट्रा बल मिलने के कारण विशेष सर्विस हो रही है। जो स्वयं में शारीरिक के हिसाब से शक्ति नहीं समझते हैं, लेकिन यह बल होने के कारण जैसे और कोई चला रहा है ऐसा अनुभव करते हैं। निमित्त बनने से बहुत एक्स्ट्रा बल मिलता है। जैसा साकार रूप में निमित्त बनने से एक्स्ट्रा बल था, ऐसे इसमें भी है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने से क्या होता है? अतीन्द्रिय सुख मिलने से जो इंद्रियों का सुख का आकर्षण है वह समाप्त हो जाता है। जो दुख देने वाली चीज है वह कौन सी है? इंद्रियों का आकर्षण, संबंध का आकर्षण। कोई भी कर्म इंद्रियों के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। एक ठिकाने बुद्धि ठीक आने से एक रस अवस्था होती है। इसलिए सदैव बुद्धि को एक ठिकाने में टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो। हिलने ना दो। हिलना अर्थात हलचल पैदा करना। फिर समय भी बहुत व्यर्थ जाता है, युद्ध में बहुत समय चला जाता है। शक्तियों के चित्र में शक्तियों की निशानी क्या दिखाते हैं? एक तो अलंकारी है, दूसरा सहारी है। अलंकारी इसलिए है संहार करने के लिए। ऐसे ही अलंकारी संहारकारी मूर्त अपने को समझ कर चलते चलो। जब स्मृति में रहेगा मैं संहार मूर्त हूँ, तो ये माया के वश कभी नहीं होंगे। सदैव चेक करना है अलंकार सभी ठीक रीति से धारण किए हुए हैं। कोई भी अलंकार अगर धारण नहीं किए हैं तो विजय नहीं बन सकते हैं। जैसे सुहागिन जो होता है वह सदैव सुहाग की निशानी को कायम रखती है। जैसे देखो, कभी भी अपना स्थूल श्रृंगार कम हो जाता है, नीचे ऊपर होता है, तो बार बार ठीक करते हैं। इसलिए कोई भी अलंकार रूपी श्रृंगार बिगड़ा है तो उसको ठीक करना है। जो अति पुराने होते हैं उनको पूरा अधिकार लेकर जाना है। अधिकार लेने के लिए अपने ऊपर छाप लगाने के लिए मधुबन में आते हैं। यह मधुबन है फाइनल ठप्पा, वह छाप लगाने का स्थान। जैसे पोस्ट ऑफिस होती है, उसमें जब फाइनल ठप्पा लगाते हैं तब चिट्ठी जाती है। यह भी स्वर्ग के अधिकारी बनने का छाप मधुबन है। मधुबन में आना अर्थात करोड़ गुना कमाई करना। जो विघ्न विनाशक होते हैं वह विघ्नहार नहीं बन सकते। कंबाइंड अपने को समझो। बाप दादा तो सेकंड सेकंड का साथी है। जब से जन्म लिया है तब से लेकर साथ है। यहाँ जन्म भी समय होता है, साथी भी समय मिलता है। लेकिन लौकिक में जन्म पहले होता है, साथी बाद में। यहाँ अभी अभी जन्म, अभी अभी साथी। बंबई नगरी में रहते हुए प्रूफ हो। बाबा के सामने बॉम्बे का ग्रुप बैठा है तो बाबा पूछ रहे हैं, जो स्वयं प्रूफ नहीं है वह औरों के आगे प्रूफ सबूत नहीं बन सकते। धारणा वाली जीवन औरों के आगे प्रूफ बन जाती है। प्रूफ कौन बन जाता है? जो प्रूफ है। बंबई में जास्ती पूजा किसकी होती है?
गणेश की विघ्न विनाशक, वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, उसको विघ्न विनाशक कहते हैं। गणेश का अर्थ है मास्टर नॉलेजफुल विद्यापति। मास्टर नॉलेजफुल कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को ही लाइट माइट कहते हैं। फिर मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए लाइट माइट दोनों चाहिए। अपनी सूरत को ऐसा करना है जो आपकी सूरत से बाप दादा दोनों दिखाई दे। जो भी कर्म करते हो, हर कर्म में बाप दादा के गुण प्रत्यक्ष हो। बाप दादा के मुख्य गुण कौन से वर्णन करते हो? ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति का सागर। जो भी कर्म करो वह ज्ञान रहित हो। हर कर्म द्वारा सर्व आत्माओं के सुख, शांति, आनंद का अनुभव हो। इसको कहते हैं बाप के गुणों की समानता। आपको समझने की आवश्यकता नहीं, समझाने की आवश्यकता नहीं। आपके कर्म देख उन्हों के दिल में संकल्प उठे, या किसके बच्चे हैं, किस द्वारा ऐसे बने। स्टूडेंट भी अगर पढ़ने में अच्छा स्कॉलरशिप लेने वाला होता है तो उनको देखकर टीचर याद आती है। इसलिए कहावत है, स्टूडेंट सोज टीचर। यह भी सर्विस करने का तरीका है। अलौकिक जन्म हर कर्म सर्विस प्रति हो। जितना सर्विस करेंगे उतना भविष्य ऊंचा। जितना अपने को सर्विस में बिजी रखेंगे उतना माया के वार से बच जाएंगे। बुद्धि को एंगेज कर दिया, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यह संगम युग का वरदान है। एक रस अवस्था, एक का ही ध्यान, एक की ही सर्विस में जितना जो वरदान ले। जैसे कोई नशे में रहता है, उनको और कुछ सोचता नहीं, ऐसे ही ईश्वरी नशे में रहने से और दुनिया की आकर्षण से परे हो जाएंगे। कोई बांधेली ने पूछा, बाबा के सामने कोई बांधेली बैठा है, तो बाबा से पूछ रहे, बाबा हम बांधेली है, हमको संकल्प चलता है हम सर्विस नहीं करती हैं। तो बाबा ने कहा, बांधेली स्वतंत्र रहने वालों से अच्छी है। स्वतंत्र अलबेले रहते हैं, बांधेली की लगन अच्छी रहती है। याद को पावरफुल बनाओ। याद कम होगी तो शक्ति नहीं मिलेगी। याद में रहते या व्यर्थ न सोचो कि सर्विस नहीं करते। उस समय भी याद में रहो तो कमाई जमा होगी। यह सोचने से याद की पावर कम होगी। बंधन से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को चेंज करो। जो घर वाले देखें कि यह चेंज हो गई है, जो कड़ा संस्कार है वह चेंज करो। वह अपना काम करे, आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। अने उनके गुण उठाओ, या कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं आप भी करो। सारी सृष्टि की आत्माओं की भेंट में कितनी आत्माओं को यह भाग्य प्राप्त है, तो कितना खुश होना चाहिए। खुशी तो नयनों में, मस्तक में, होठों में झलकती रहनी चाहिए। जो है खुशी के खजाने का मालिक, उसके बालक हो तो खजाने के अधिकारी हो ना। 5000 वर्ष पहले भी आए थे, यह अनुभव है, स्मृति आती है। स्पष्ट स्मृति की निशानी क्या है? स्पष्ट स्मृति की निशानी है, किससे मिलेंगे अपनापन महसूस होगा। अपने स्थान पर पहुंच गया हूं, यह वही स्थान है जिसको ढूंढ रहा था। जैसे कोई चीज ढूंढने के बाद मिलती है, इस रीति से भासनाएं असली परिवार से मिले हैं। अपनापन का अनुभव, इसको कहते हैं स्पष्ट अनुभव। दूसरी बात कि जो सुनेगा वह उनको सहज स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे पवित्रता की बात लोगों को मुश्किल लगती है, परंतु जो कल पहले वाले होंगे अधिकारी, वह तो समझते हैं कि हमारा स्वधर्म है, उनको सहज लगेगा। जैसे कोई जानी पहचानी मूर्तियां होती है, उनको देखने से ऐसा अनुभव होता है यह तो अपने हैं। जितना समीप संबंध में आने वाले होंगे वह स्पष्ट अनुभव करेंगे। ऐसे अनुभवी आत्माओं को कर्म बंधन तोड़ने में देरी नहीं लगेगी। नकली चीज को छोड़ना मुश्किल नहीं होता है। अच्छा, तो प्यारे बाबा ने मुरली थोड़ी बड़ी है भाई बहनों, लेकिन बहुत गूढ़ रहस्य हम सबके सामने रखे हैं। मुझे आशा है आप सब इस मुरली को जरूर पढ़ें, सुने, तो हम सबके जीवन के लिए बहुत काम का योग है। कितने वर्षों के बाद हम सभी बाबा के बने हैं। क्या क्या सुंदर सुंदर बातें बाबा ने बताया। नशा रहना है हम सबको सारा दिन। मुझे कौन मिला है, मुझे कौन पढ़ा रहा है, मेरा भाग्य क्या है। तो भाग्य की स्मृति के साथ साथ भगवान की स्मृति बनी रहेगी। ओम शांति, ओम शांति।